हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको बौद्धिक कारक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्व कारक के बारे में बताया था। ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके 3 कारक थे: स्व कारक, बौद्धिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। स्व कारक के बारे में हमने पहले बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बौद्धिक कारक के बारे में बताएंगे। बौद्धिक कारक बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो जितना किसी प्रकार के रचनात्मक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही शिक्षण के लिए भी, क्योंकि शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके, और ये कार्य उस समय तक संभव नहीं जब तक शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च न हो। अतः शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितने उच्च स्तर का होगा, उसका शिक्षण सामान्यतया उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा। यदि शिक्षक बुद्धिमान है तो छात्र की शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय करेगा। प्रतिभाशाली छात्रों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेगा। किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से मजबूत हो। शिक्षक के बौद्धिक कारक को शिक्षण के नियोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षक के नियोजन के अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है। शिक्षक शिक्षण के नियोजन के अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है: कार्य का विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। कार्य का विश्लेषण शिक्षक को अपने कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में समुचित ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य विश्लेषण की निम्न विशेषताएं शिक्षक को प्रभावित करती हैं: छात्रों की सीखने संबंधी क्रियाएं, छात्रों से सीखने संबंधी प्रत्याशित व्यवहार, छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान, अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए उद्देश्यों की पहचान के बिना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। अतः शिक्षण उद्देश्यों की पहचान के द्वारा शिक्षक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता पुस्तक के निर्माण से प्रारंभ होती है और छात्रों के मूल्यांकन तक जारी रहती है। उद्देश्यों की पहचान करना: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि हैं। क्रियात्मक उद्देश्य
उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण आदि हैं। भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण आदि हैं। अधिगम उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य को अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता होती है। इसी को अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे। बौद्धिक कारक। बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो जितना किसी प्रकार के रचनात्मक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षण के लिए भी, क्योंकि शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके और ये कार्य उस समय तक संभव नहीं जब तक शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च न हो। अतः शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितने उच्च स्तर का होगा उसका शिक्षण सामान्यतया उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा। यदि शिक्षक बुद्धिमान है तो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय करेगा। प्रतिभाशाली छात्रों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेगा। किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से मजबूत हो। शिक्षक के बौद्धिक कारक को शिक्षण के नियोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षण के नियोजन के अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है जो निम्नलिखित हैं। कार्य का विश्लेषण, शिक्षक उद्देश्यों की पहचान करना, अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। इसमें नंबर 1 है कार्य का विश्लेषण। शिक्षक को अपने कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में समुचित ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य विश्लेषण की निम्न विशेषताएं शिक्षक को प्रभावित करती हैं जो इस प्रकार हैं। छात्रों की सीखने संबंधी क्रियाएं, छात्रों से सीखने संबंधी प्रत्याशित व्यवहार, छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान, अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड का निर्धारण। नंबर 2 शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए उद्देश्यों की पहचान के बिना अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। अतः शिक्षण उद्देश्यों की पहचान के द्वारा शिक्षक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता पुस्तक के निर्माण से प्रारंभ होती है और छात्रों के मूल्यांकन तक जारी रहती है। उद्देश्यों की पहचान करना ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य इस प्रकार हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्रियात्मक उद्देश्य उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण,
स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। भावात्मक उद्देश्य प्राप्त करना, अनुक्रिया, अवमूल्यन करना, संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण आदि हैं। नंबर 3, अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षक कार्य को अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता होती है।